एमजी लाइट्स की इस एपिसोड में हम जिस ड्रामा सीरियल को रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है दुश्मन-ए-जान। अगले रोज़ जब रमशा के कत्ल की इत्तला मिली तो हातिम को अपनी गलती का एहसास हुआ और स्टोरी के टर्न्स और ट्विस्ट्स की वजह से ऑडियंस को अपनी तरफ मुतवज्जह करने में बहुत कामयाब है। दोस्तों, मैं हूं सौलत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मीडिया ग्रेपाइन लाइट्स, ऑल्सो नोन एज एमजी लाइट्स। एमजी लाइट्स की इस एपिसोड में हम जिस ड्रामा सीरियल को रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है दुश्मन-ए-जान। एयरवायर टीवी पे टेलीकास्ट होने वाले इस पॉपुलर ड्रामा सीरियल के टोटल 28 एपिसोड्स थे जो 28 मई से लेकर 16 जुलाई 2020 के दरमियान में टेलीकास्ट हुए। इस ड्रामा सीरियल की पॉपुलैरिटी की एक बहुत बड़ी वजह इसकी फास्ट पेस और एक्शन पैक स्टोरी भी है, जो शुरू में तो बहुत सिंपल महसूस हुई लेकिन बहुत जल्दी एक मर्डर और मिस्ट्री में तब्दील हो गई। इसकी दूसरी बड़ी वजह मुहिब मिर्ज़ा की एक लंबे अरसे के बाद एक्टिंग कैरियर में वापसी भी है। कहा जाता है कि मुहिब मिर्ज़ा ने इस सीरियल में अपने कैरियर की बेस्ट एक्टिंग की और हम बहुत हद तक इस बात से मुत्तफिक भी हैं। इसके लीड रोल्स में हमें जो एक्टर्स नज़र आए उनके नाम ये हैं: मदीहा इमाम एज़ रुबाब, तूबा सिद्दीकी एज़ रमशा, मुहिब मिर्ज़ा एज़ हातिम। सपोर्टिंग कास्ट में हमने देखा सबा हमीद को एज मिसिस फिज़ा कमाल, इमरान पीरज़ादा एज मिस्टर कमाल और लास्ट बट नॉट लीस्ट इरफान खुसट साहब एज एहसान साहब। तो अब आगे बढ़ते हैं इस ड्रामा सीरियल की स्टोरी की तरफ। रुबाब एक सादा तबीयत लड़की है जो अपने वालिद एहसान साहब, भाई रमीज़ और बहन रमशा के साथ रहती है। एहसान साहब एक रिटायर्ड और माजूर इंसान है जो अपना ज़्यादातर वक्त घर पे गुजारते हैं। रमीज़ किडनी फेलियर की वजह से ट्रांसप्लांट ऑपरेशन का मुंतज़िर है। घर को सपोर्ट करने के लिए रमशा जॉब करती है जबकि रुबाब घरदारी संभालती है। अपनी बहन रुबाब के बरक्स रमशा एक नहायत निडर और हौसलामंद लड़की है और ये तमाम फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे से बहुत क्लोज हैं। रमशा की शादी उसके मामूजाद ज़हीर के साथ तय है, मगर क्योंकि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही है लिहाजा वो ये शादी नहीं करना चाहती और अपनी जगह रुबाब का रिश्ता ज़हीर के साथ तय करवा देती है। एक सेपरेट स्टोरी लाइन में हातिम अपने वालिदैन मिस्टर और मिसिस फिज़ा कमाल के साथ रहता है। मिसिस कमाल एक नहायत कामयाब बिजनेस वुमन है जबकि मिस्टर कमाल अपना ज़्यादातर वक्त दोस्तों और पार्टीज़ में गुजारते हैं। इन दोनों मियाँ बीवी के आपस के ताल्लुकात बहुत अच्छे नहीं और इसका असर इनकी बेटे की पर्सनैलिटी पे भी पड़ा। हातिम एक बहुत गुस्सीला और ख़ुसूसन ख़वातीन से बहुत बदगुमान इंसान है। उसके ख़्याल में ख़वातीन के नज़दीक दौलत की अहमियत रिश्तों की अहमियत से ज़्यादा है। रमशा हातिम के दफ्तर में मुलाजमत करती है और क्योंकि हातिम ख़वातीन की रिस्पेक्ट नहीं करता तो वो एक मौके पर रमशा को इस्तेमाल करने की सोचता है। वो ऐन उस रोज़ जिस वक्त घर में रुबाब की शादी की तकरीबात चल रही हैं, रमशा को ऑफिस बुलाकर अपने साथ घर चलने के लिए कहता है। वो रमशा को अपनी गर्लफ्रेंड के तौर पे मिसिस कमाल से मिलवाना चाहता है ताकि मिसिस कमाल उस पर शादी के लिए दबाव डालना बंद कर दें। मिसिस कमाल वाकई रमशा को बहुत पसंद करती हैं, इस वजह से रमशा उनको तमाम हकीकत बता देती है और उनको यकीन दिलाती है कि वो वैसा ही करेगी जैसा मिसिस कमाल चाहेंगी। वापसी पे मिसिस कमाल और रमशा के इत्मीनान को देखते हुए हातिम इसको इन दोनों ख़वातीन में होने वाली किसी डील का नतीजा समझता है और नाराज़गी में रमशा को घर छोड़ने की बजाय एक वीरान जगह पर गाड़ी से उतार देता है। रमशा वहाँ से अगवा हो जाती है और ज़्यादती का निशाना बनने के बाद कत्ल कर दी जाती है। अगले रोज़ जब रमशा के कत्ल की इत्तला मिली तो हातिम को अपनी गलती का एहसास हुआ, मगर क्योंकि रमशा ने घर से जाते हुए किसी को हातिम के बारे में नहीं बताया तो इस वजह से हातिम का ताल्लुक इस जुर्म से साबित नहीं हो सका। अपने एहसास जुर्म को ख़त्म करने के लिए हातिम रमशा की फैमिली की मदद करने का फ़ैसला करता है। वो रमीज़ के ट्रांसप्लांट ऑपरेशन की जिम्मेदारी भी लेता है और एक इंतहाई मुश्किल सिचुएशन में रुबाब से शादी भी कर लेता है। शादी के बाद हातिम और रुबाब हंसी खुशी रह रहे हैं, मगर उन्हीं दिनों हातिम को एक टेलीफोन कॉल रिसीव होती है जिसमें उसको ये बताया जाता है कि अगर उसने मतलूबा रकम ना दी तो पुलिस और उसकी बीवी को ये बता दिया जाएगा कि रमशा जो है वो हातिम की गैर जिम्मेदारी की वजह से कत्ल हुई। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, रुबाब को इस बात का इल्म हो जाता है कि हातिम की गैर जिम्मेदारी रमशा के अगवा और फिर कत्ल का बाइस बनी और वो हातिम को छोड़कर अपने वालिद के घर चली जाती है। इस कहानी का अंजाम बहुत मंतकी है और बहरहाल पुलिस ब्लैकमेलर को गिरफ्तार कर लेती है। वालिदैन की मुदाखलत की वजह से रुबाब और हातिम की आपस की नाराज़गी ख़त्म हो जाती है और वो वापस अपने घर आ जाती है। तो अब आगे बढ़ते हैं इस ड्रामा सीरियल के रिव्यू की तरफ। सरत नाज़िर ने इस बार भी एक इंतहाई इम्प्रेसिव स्क्रिप्ट लिखा।
और स्टोरी के टर्न्स और ट्विस्ट्स की वजह से ऑडियंस को अपनी तरफ मुतवज्जह करने में बहुत कामयाब है। जहाँ तक कास्ट की सिलेक्शन का ताल्लुक है, मदिया इमाम, इरफान खूसट, सबा हमीद और इमरान पीरज़ादा अपने रोल्स में बहुत मुनासिब है। ये सब सीजनड एक्टर्स हैं और इन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग परफॉर्मेंस की। हाँ, अलबत्ता मुहिब मिर्ज़ा की सिलेक्शन इन द रोल ऑफ हातिम हमें थोड़ी सी ऑफ लगी, क्योंकि मुहिब मिर्ज़ा अपने हुलिये की वजह से कहीं भी एक गैर जिम्मेदार इंसान दिखाई नहीं देते, और डिस्पाइट इसके कि वो एक इंतहाई कीमती गाड़ी चला रहे हैं, वो कभी भी एक बिगड़े हुए अमीरज़ादे दिखाई नहीं दिए। तो हमारे ख्याल में इनकी जगह किसी बेटर लुकिंग एक्टर को लेते जो थोड़ा सा ज़्यादा बिगड़े हुए अमीरज़ादे रोल में फ़िट नज़र आता तो थोड़ा बेहतर होता। इसके अलावा एक और बात ये भी है कि कैमरा वर्क जो था वो थोड़ा स्टैगनेंट लगा और दूसरे सीरियल्स के मुकाबले में कम इम्प्रेसिव था। लेकिन क्योंकि स्टोरी बहुत कैची थी और वाक़यात इंटरेस्टिंग थे, तो इन चीज़ों ने इतना डिस्ट्रैक्ट नहीं किया ड्रामा सीरियल को। और इन सब के बावजूद भी इस टाइम पे सेम जॉनरे में टेलीकास्ट होने वाले दूसरे सीरियल्स की निस्बत इस सीरियल को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड। अगर आपने अब तक MG लाइट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे एपिसोड को लाइक कीजिए, MG लाइट्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि जब एक नया एपिसोड अपलोड हो तो आपको उसके बारे में सबसे पहले इत्तला दी जा सके। कीप वॉचिंग MG लाइट्स एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। MG लाइट्स के इस एपिसोड में हम जिस ड्रामा सीरियल को रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है दुश्मन जान। एयरवाई टीवी पे पॉपुलर एक सेपरेट स्टोरी लाइन में अपने लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, रुबाब और हातिम हंसी खुशी रह रहे हैं, मगर इसी दौरान हातिम को एक टेलीफोन कॉल